सर, ये योगी आदित्यनाथ के राज में मुख्तार अंसारी, आप वही कह लीजिए, वही हो गया। अतीक अहमद तो 72 हूर के पास चला गया। मुख्तार का जो गुर्गा था संजीव जीवा, वही मारा गया। तो ऐसे माफियाओं के खत्म होने से कांग्रेस क्यों आंसू बहा रही है? हाँ मनीष जी, बहुत अच्छा अच्छा आपने आखिर में सवाल पूछ लिया। जरा इनको आईना दिखाना बड़ा जरूरी है। मनीष जी, अतीक मारा गया कौन था? गैंगस्टर था, माफिया था। और जो खून का खेल खेलते हैं तो फिर उनका परिणाम यही होता है। ये संजीव जीवा जो मारा गया, मतलब समझिए पिछले 2 दशक से ये दहशत का पर्याय बना हुआ था। जेल में था, लेकिन जेल से रह के ऑपरेट कर रहा था। गैंगस्टर माफिया था, ये मारा गया। कोई आम आदमी, और इनको जरूर परेशानी हो रही कि कानून व्यवस्था बड़ी ध्वस्त हो गई। मैं दर्शकों से कह दूं, जो हम लोग के बाहर के यूपी वाले जान रहे होंगे कि मैं लखनऊ राजधानी में रह रहा हूँ, लोगों के संपर्क में हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोगों की प्रतिक्रिया सुनता हूँ, तो किसी को डर नहीं लग रहा। कोई नहीं, किसी भी नागरिक को ये शिकायत नहीं है। उनको छोड़ दीजिए, वो जो बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई पैजामा पहनते हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनको तो बहुत डर लग रहा है। बाकी किसी को भी ये शिकायत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, क्योंकि संजीव जीवा या अतीक अहमद जैसे लोग, इनकी दुश्मनियां भी वही होती हैं और कत्ल होते हैं से तो वो इनको मारने वाले भी उसी श्रेणी के होते हैं। लेकिन मनीष जी, अगर 1-2 गैंगस्टर मार दिए गए, ये चाहे वो अतीक अहमद हो चाहे संजीव जीवा हो, तो अगर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई तो जरा अखिलेश यादव के बारे में तो क्या कहेंगे, हरि कथा अनंता, बड़ी लंबी लिस्ट है। ये जरा कांग्रेस को आईना दिखा दो, कांग्रेस बड़ा तड़प रही है, बड़ा दिल्ली तक के कांग्रेसी जो बड़ा उछल रहे हैं कि बताओ कि ये कोई कानून व्यवस्था है तो ध्वस्त हो गई। मैं इनका बताता हूँ, जो एक छत्र राज्य था 1984, 1984 यहाँ पे 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। बड़ी रोचक घटना है मनीष जी। 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ और बदमाशों ने पलटवार किया पुलिस पे। और नाम बताता हूँ, ये जाके ढूंढ लेंगे। आरबी श्रीवास्तव इंस्पेक्टर एएसआई थे, दरोगा, उनको थाने के सामने गोली मार दी गई। आर के श्रीवास्तव, विंध्याचल पांडे और आरबी श्रीवास्तव, विंध्याचल पांडे और आर के चौधरी। मनीष जी, इन्होंने 2 बदमाश मारे, उन्होंने 3 दरोगा मार दिए और राजधानी के अंदर, और 2 को मारा थाने के सामने, और एक की हत्या उन्होंने करी थी मंत्री आवास के सामने। तब कांग्रेस का शासन था। उसको कहते हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाना। बदमाश का हत्या हो जाए, ये कानून व्यवस्था नहीं ध्वस्त होती। लेकिन जब बदमाश पुलिस को मारने लगे, और बनी ये 1 महीने के अंदर ये 3 हत्याएं हुई थी इस राजधानी लखनऊ में, वो था माफिया राज। कि बदमाशों ने कहा था कि अगर तुमने 2 एनकाउंटर किया तो तुम अगर 2 मारोगे तो हम 3 मारेंगे, शोले वाले अंदाज में। और उन्होंने राजधानी लखनऊ में 3 पुलिस के दरोगा, मैंने कहा 2 को थाने के सामने और 1 को मंत्री आवास के सामने गोलियों से भून दिया था। ये कांग्रेसी अपना मुंह काला कराएं कि वो जो उत्तर प्रदेश में किस तरह का कानून व्यवस्था इनके जमाने में थी, ये जो और ये मुख्तार और अतीक के गुर्गे जब मार दिए गए, तो ये याद दिला रहे। और मनीष जी, समाजवादी पार्टी को चलते चलते थोड़ी सी श्रद्धांजलि दे दूं कि इसी राजधानी लखनऊ में मनीष जी सीओ सर्किल अफसर यानी डीवाईएसपी होता है, उसको अपनी गाड़ी के बोनट पे टांग के वो आधे लखनऊ में दौड़ाया था, और वो भी वीवीआईपी रोडों पे गुंडों ने। राजेश साहनी उनका नाम था, और यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे। जीप के ऊपर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ था। वो जो 4 भाई थे वो समाजवादी पार्टी की टोपी पहने हुए थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे। और उन्होंने कैसरबाग कोतवाली, लखनऊ की सबसे बड़ी कोतवाली, सबसे पुरानी कोतवाली, वहां से उन्होंने राजेश साहनी को अपने गाड़ी के बोनट पे लादा था और एसएसपी आवास ले गए थे मनीष जी। वो कहीं भागे नहीं थे, कोतवाली से लाद के और राजधानी के एसएसपी के ऑफिस ले गए थे। समझिए क्या निडर, कितना अपराधी मस्त था और पुलिस कितनी पस्त थी। ये एक ही उदाहरण काफी है। बिल्कुल, और इसीलिए समझना, इसका जिक्र करना जरूरी था कि क्यों इसी मुख्तार के लिए पंजाब से यूपी ना आ पाए, इसका एजेंडा कांग्रेस चलाती थी। कमाल की बात है, इस मुख्तार का कांग्रेस से वास्ता नहीं। वैसे इसका चच्चा जो उपराष्ट्रपति रहा, बाद में अपने जमानत के लिए और सजा कम के लिए यह भी डिमांड किया कि मेरे चचा ही इस देश के उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन उनके चचा के कुकर्म क्या कह रहे हैं,
हमने सतीश जी ने कई बार इसका अलग से विश्लेषण किया है। मनीष जी, एक बता दूं, आप लोग न्यूज देख रहे होंगे, लेकिन मैं कहीं और किसी और सूत्र की खबर बता रहा हूं, मगर वो पुष्ट खबर है कि जिस दिन से जीवा मारा गया है, ये 2 दिन पहले कोर्ट में, उसके बाद से मुख्तार अंसारी को सुरक्षा नहीं, मुख्तार अंसारी की मेडिकल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता रहे हैं कि तब से उसकी हार्ट बीट और पल्स नॉर्मल नहीं हो पा रही है। ये स्थिति उसकी हो गई जिसके नाम से लोगों की हार्ट बीट गड़बड़ा जाती थी। आज उसको खबर दें, वो जेल के अंदर उसके ऊपर स्पेशल, मतलब एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी में है वो आदमी। तो जो उसकी स्थिति हो गई है, और इन कांग्रेसियों को, इन सफाइयों को बड़ा बुरा लग रहा है। ये बड़ा बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश तबाह हो जा रहा। किसी आदमी से मैं जो कह रहा हूँ, जो बाहर रहते हैं, अपने को अगर आपको रिलेशन में या कोई मित्र रहता हो, पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या इस जीवा को मार दिए जाने से कानून व्यवस्था को लेकर कोई आदमी नाराज है? वो आदमी आपका मजाक बनाएगा, यही कहूंगा बस।